जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और ऐसे बोल रहा हूँ और अभी बोलूंगा, अभी बहुत कुछ बताऊंगा आप लोगों को। तो ये जो कॉन्फिडेंस है मेरा, ये मेरे अंदर पहले बिल्कुल नहीं था। मेरा जो पहले का मन था, मतलब 17 साल के पहले भी मैं दिन भर घूमता रहता। मेरे माइंड में कोई गोल नहीं था, मैं क्या करूंगा जिंदगी में, कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिन भर घूमता रहता था दोस्तों के साथ, मैं दिन भर घूमता रहता था। बाहरी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब मैं बड़ा भी हो रहा था, मैं क्या करूंगा तब ख्याल ही दिमाग में नहीं आता। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते मेरी जिंदगी का एक चैप्टर अलग ही जुड़ गया। कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कभी पढ़ाई करने लगूंगा, कभी बच्चों को पढ़ाने लगूंगा, ये कभी मैंने नहीं सोचा था। बस समय बदल गया दोस्तों। समय बदलना देर नहीं लगता है, जो आप भी जाते हो वक्त बदलना देर बदलते होते। तो मैं जो पहले दिन भर घूमता रहता था, जब किसी दोस्त ने मुझे बताया कि भैया अभी दिन भर घूमता रहता है, एक कोचिंग चलती है फ्री अमाउंट में, और भी वहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है। मुझे इंग्लिश स्पेलिंग मालूम नहीं आती थी पहले, मतलब कुछ बाहरी नॉलेज था नहीं, इंग्लिश का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो उसने कहा कि एफए कोचिंग चलती है, एफए कोचिंग नाम है, तो वहाँ चलो, फ्री अमाउंट में डिजिटल लर्निंग करवाई जाती है, लैपटॉप भी सिखाया जाता है, कैसे कैसे यूज करते हैं, इससे क्या क्या होता है। तो मैंने जब सुना तो मैं मोटिवेट तो हुआ, और मैं फिर मन बना के गया। और मैं जब फर्स्ट डे गया तो मैं बहुत डर रहा था। सबको डर लगता है, तो मैं भी बहुत डर रहा था। मैंने कहा यार तुम चले जाओ, मैं बाहर बहुत हो सकता है जो वहाँ आता, बिल्कुल आता था, क्योंकि मैं तो अनजान था इंग्लिश की थोड़े से बाहरी। तो जब मैं मन बना थोड़ा बहुत, तो मैं अंदर गया कोचिंग में। तो मैंने देखा कि काफी बच्चे बैठे हुए, मेरा दिल और हार्ट बीट ऐसी तेज हुई जैसे स्पेस में कोई अच्छा ऐसे हार्ट बीट है, इतनी हार्ट बीट मेरी बढ़ी। मतलब 1 मिनट में 72 बार अगर दिल धड़कता है तो मेरा 172 बार तो इतना हार्ट बीट बढ़ गई। तो मैं कमी बोल के अंदर गया, मैं बैठा वहाँ, मैम को देखा। तो मैंने कहा मैम को तो मैंने पहले भी देखा, मिल भी चुका है, बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। मतलब मैं एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि बहुत अच्छे से मैं मैम को जानता हूँ। अब से नहीं, 1-2 दिन से पहले से नहीं ना, 1-2-3 हफ्ते से पहले, बल्कि 7 साल पहले से जानता हूँ। जब मैं 5th क्लास में था, लोगों को बता दूं, जब मैं 5th क्लास था तो प्राइमरी स्कूल में हमारी मैम की ड्यूटी लगी हुई थी, ट्रेनिंग लगी हुई थी, तो मैम पढ़ाने आई थी। तो हमारे और मैम, हम 3 बच्चे थे, इतना रिलेशन इतना अच्छा बन गया कि मैम जो थी हम लोगों को इतना अच्छा पढ़ाती थी, वो बहुत डीप का नॉलेज है, इंग्लिश में भी कर सकती, तो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। जो आज भी मुझे याद है, इतने इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, उनकी कितनी कैपिटल है, कहाँ कैपिटल है, कहाँ स्टेट है, सारे मेरे दिमाग में अभी घूम रहे हैं, सब पता है मुझे। पहले कुछ नहीं पता था, उस समय में सबसे होनहार बच्चा बन चुका था जब मैम ने मुझे ये सब सिखा दिया। मैम ने सिखा दिया था उस वक्त सारे स्टेट, सारे कैपिटल, कहाँ मैं आके बंद करके भारत का, इंडिया का मैप बना सकता था। पहले इंडिया मैप बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन जब मैम ने मुझे सिखा दिया तो मैं वहीं से मुझे जियोग्राफी का थोड़ा नॉलेज है। वो आज मेरी जियोग्राफी थोड़ी बहुत अच्छी है, प्रूव कर रहा हूँ, उन्हीं की देन हुई है। ना कि मुझे अगर स्टेट सारे याद होते कहाँ जैसे मैं भारत का मैप बना पाता, आज मैं जियोग्राफी का बच्चों को पढ़ाता हूँ, जियोग्राफी में, तो आज जियोग्राफी अंदर मेरे नहीं था। तो जब मैं वहां से निकल गया, मैं चली गई, जब मैं वहां से निकल गया तो मैं जब अगले स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, तो मैं क्लास 6 में था, तो मैंने क्लास 6 में एडमिशन लिया। तो क्लास 6 में कम बच्चे आए हुए थे, तो जो बच्चे उसमें कम आए हुए थे, तो कंबाइंड क्लास चला दी मैंने। क्लास 7 में क्लास 6 और 7 को कंबाइंड क्लास में बैठा के पढ़ाया, और वहाँ वही चल रहा था, स्टेट की कैपिटल। मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। जब मेरा नंबर आया, मैम ने बुलाया कि आपको पता है, मैम ने मुझसे पूछा आपको पता है क्या? मैंने कहा स्टेट राज्य है, राजधानी। मतलब ऐसे पूछा कि तुम 6 में हो, तुमको पता है क्या? मैंने कहा हाँ मैम, थोड़ा बहुत नॉलेज है। मैम ने राज्य लिखे हुए थे, उनकी कैपिटल बगल में लिखना था, तो मैंने बड़ी कैपिटल लिखी। भोपाल, जैसे कि मध्य प्रदेश की भोपाल, केरल की तिरुवनंतपुरम, इतनी मतलब बड़ी, उड़ीसा की भुवनेश्वर, सब बड़ी लिखी, मतलब बड़ी कैपिटल लिखी जो लिखने में काफी बड़ी होती थी। तो मैम ने कहा यार कितना खुददार बच्चा है, कहाँ से पढ़ के आया है। मैं उन्हें क्या बताऊं कि ये जो देर है मेरी अंकिता भाभी मैम की,
मैं क्या बताऊं। लोग पूछने लगे, बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे मुझसे पूछने लगे, यार तुम्हें इतनी कैपिटल कहाँ से आता। मैंने बताया कि क्लास 5th में मेरी एक जो मैम थी जिनका नाम था अमिता भारती मैम, सारी कैपिटल मेरे दिमाग में घुस जाती है, पता नहीं किस कैसे मैम। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी तो स्टोरी बहुत बाकी है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी तो बाकी है। तो मैं अब वापस आते हैं। जब मैं FA कोचिंग गया तो पहली बार मैम ने मुझे निकाला कि अपना इंट्रोडक्शन। तो मैं वहां गया, सबके सामने कम से कम 20-25 लोग, उनके सामने मैंने इंग्लिश में अपना जो भी दिया, सही दिया गलत दिया, जो भी दिया, लोगों ने तालियां बजाई, बैठा मुझे अच्छा। मेरी जिंदगी का सबसे फर्स्ट इंटरव्यू है जो अमिता भारती मैम थे। अगले दिन डे बाय डे मैंने रेगुलरली कोचिंग FA जाना शुरू किया और मेरी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी और मैं डिजिटल लर्निंग की ओर भी जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत सारे ऐप भी शुरू किए, ChatGPT वगैरह सीखना, AI वगैरह पे काम करना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छी नॉलेज होने लगी। पहले क्या था, दिन भर घूमता रहता था, क्या करना कोई गोल नहीं, लेकिन अब एक गोल भी बन चुका था। मैं बताऊंगा नहीं, एक गोल भी बन चुका है और वो गोल में पूरा करके रहूंगा बदौलत। लेकिन अगर ऐसे टीचर आपके जीवन में कभी आते हैं तो आपको कैसा लगेगा कि ना केवल टीचर नहीं बल्कि आपसे इतना रिलेशनशिप रखती हो, ऐसा हर चीज, मतलब उनसे मैम ने हमेशा हम लोगों से कहा है कि अगर कोई बेटा दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर देना या कोई मैसेज कर देना, मैं तुम्हें ऑलवेज रिप्लाई दूंगी, हर समय रिप्लाई दूंगी, हर समय तुम एनीबॉडी कभी भी तुम कॉल कर सकते हो। ऐसा कोई टीचर कह ही नहीं सकता, कह वही सकता है जो आपसे बहुत क्लोज टीचर और स्टूडेंट के प्यार एकदम बहुत क्लोज होते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट और टीचर समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ, बच्चों को देख के चेहरा जान जाता हूँ कि कौन बच्चा क्या सोच रहा है। तो मैम भी वैसे थी, हम लोगों के फेस देख के वो अनुभव लगा लेती थी कि ये बच्चा क्या करके आया है और कैसे है, इसका आज का टाइम कैसा है, कल का कैसा है। तो ये थी हमारी मैम। अब बात ये है कि अब ये जो मैम है जो हम लोगों को पढ़ाया, मुझे 6 या 7 मंथ बीत चुके हैं इंग्लिश सीखते हुए, मैम के साथ रहते हैं, और 7 से 6 मंथ में ही हम लोगों ने इतना रिलेशनशिप इतना तगड़ा कर लिया है कि कभी ये टूट नहीं सकता। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब 5th क्लास में था तो उस समय से मैम को मैं कभी नहीं भुला पाया। जब मैं गया तो मैंने चेहरा हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। जैसे मैं कोचिंग के अंदर आया, मैं तुरंत जान गया कि अमिता भारती में, क्योंकि पहले भी बहुत अच्छा व्यवहार था उन लोगों से, इसलिए मैं जान गया। तो जब वहाँ मैं आने लगा, रेगुलर कोचिंग आने लगा, तो मुझे और भी इतना पहले कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल नहीं था। 2-4 लोगों के बीच बैठ के बात नहीं कर पाता था। आज 2 हो या 2-4 हजार सामने बोलूंगा, पहले शब्द कम पड़ जाते थे, क्या बोलना है। आज इतने शब्द हैं कि लोग भाग जाएंगे। आज इतने शब्द हैं कि लोग भाग जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इसको क्या हो गया। मतलब ऐसी लर्निंग मैंने सीखी है वहाँ कि आप लोगों को मैं किसी को भी बता नहीं सकता। सर इतना हमेशा हम लोगों को इतना मोटिवेट करती है मैम कि बेटा तुम कुछ ना कुछ करोगे जरूर, हम करेंगे मैम, करेंगे, आपके लिए करेंगे, माता पिता के लिए करेंगे, लेकिन हम करेंगे। आपने उस योग्य हम लोगों को बना दिया है। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर बनने का तलाश करिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करिए, टूट जाते हैं शीशे, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करिए। तो वो जो पत्थर को तोड़ने वाला मैम आपने हम लोगों को शीशा बना दिया है कि पत्थर को भी पीछे हटना पड़ेगा शीशा देख के। तो मतलब हम लोग जो हम लोग थे पहले से अब बहुत हम लोग आगे निकल चुके हैं, आपकी बदौलत, सिर्फ आपकी बदौलत। पहले हम कुछ नहीं थे, कोई नहीं जानता था। कहते नहीं कि पहले हम कांच, इसलिए लोगों को चुभते थे। आज आपने हमें आईना बना दिया है, पूरी दुनिया देखेगी, सिर्फ आपकी बदौलत देखेगी, नहीं सिर्फ आपकी बदौलत ही मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ। पहले कैमरे के सामने तो मेरा एक शब्द भी नहीं निकलता था, आज कैमरा भी घबरा रहा है कि ये कब तक बोलेगा, मुझे भी तो पूरे शांति से बोलने दे, कैमरा बोल रहा है। लेकिन नहीं, आज मेरे पास शब्द है, उस वक्त मेरे पास शब्द नहीं थे जब मैं कोचिंग नहीं जाता था, जब मैं मैम से नहीं मिला था। लेकिन आज इतने शब्द हैं कि लोग कहेंगे कि ये जब बोलना स्टार्ट कर देता है तो सामने वाला भी हैरान हो जाता है।